हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग व्यूज। दोस्तों, बैंकिंग पर नॉलेज होना, अपनी लाइफ से रिलेटेड बैंकिंग है, फंडिंग है, किसी चीज बहुत अच्छी बात होती है। और बैंकिंग एक बड़ा विस्तार सब्जेक्ट है, जितना पढ़ो इतना कम उतना समझो। एक नया टॉपिक आज बैंकिंग से रिलेटेड है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इसे कहते हैं सरसई। सरसई कुछ जो बैंकिंग से रिलेटेड लोग हैं, जो लोन लेते हैं या इनसे संबंधित कोई दिक्कत आती है, जब ये समझ में आता है कई बार, एक थोड़ा हट के टॉपिक है। इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या कहता है कि सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजन एसेट्स, रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटीज इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, वाह! ये एक गवर्नमेंट का ये ऑनलाइन पोर्टल है। जब भी आप कहीं लोन लेने जाते हैं, अपने प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं किसी बैंक से या बैंक से संबंधित जो काम करते हैं, फंडिंग का काम करते हैं, तो आप उस पोर्ट जब आप लोन लेने जाते हैं तो वो आप कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है। तो केवल एक यही सरसे पोर्टल एक ऐसा माध्यम है जिस पर ऑनलाइन डालने से बैंक के लोगों को ये पता चल जाता है कि इस प्रॉपर्टी को कहां कहां मॉर्गेज किया गया है, या फिर इस प्रॉपर्टी पे लोन लिया गया है या नहीं लिया गया है तो कितना लिया। केवल यही एक ऐसा वो है, टूल है, जिससे आप ये, इसीलिए इस टूल को एक दूसरा नाम दिया है फ्रॉड प्रिवेंशन। फ्रॉड प्रिवेंशन उसे कहते हैं कि जब कोई प्रॉपर्टी का मिसयूज ना हो जाए, किसी एक व्यक्ति ने एक जगह से लोन ले रखा है फिर वो दूसरे को ना भेज दे, या आप खरीदने से पहले ये परेशान ना हो जाए कि इस पे किसी का लोन। इन सारी चीजों को देखते हुए विशेष तौर से पहले नहीं था, ये 31/3/2011 से इंप्लीमेंट हुआ। आप ये मान के चलिए कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएं या फंडिंग के किससे बात कर रहे हैं कि भी मैं प्रॉपर्टी खरीदना जाना चाहता हूं, तो सबसे पहले अपने बैंक के पास जाएं और बैंक को बताएं कि मैं प्रॉपर्टी खरीदना। वो बैंक के कर्मचारी, लोन ऑफिसर और जो मैनेजर हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल डाल के आपकी सरसरी रिपोर्ट निकालेंगे और ये चेक करेंगे कि ये प्रॉपर्टी कहीं और मॉर्गेज तो नहीं है, कहीं छिपी तो नहीं है। विशेष तौर से ध्यान रखें, कई बार धोखाधड़ी का हो जाता है, किसी के साथ अच्छा पैसा लग जाता है। उस चीज से बचने के लिए केवल सरसई एक ऐसा पोर्टल है जिससे इस चीज से बचा जा सकता है। इस पे क्या है कि ये कंपलसरी ड्यूटी है। मान लीजिए आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं, आप एक प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आपने सरसई चेक कराई, ठीक है, वो प्रॉपर्टी अच्छी है, कहीं पे लोन नहीं था, अब आपको लोन कर दिया गया, तो यहां पर बैंकर की ड्यूटी है कि तुरंत उसको सरसई पोर्टल पर कंप्लीट डिटेल के साथ उसका पूरा डिस्क्रिप्शन बना के, हाउस नंबर, गली नंबर, पूरा कंप्लीट एड्रेस प्रॉपर्टी का, वो उस पर अपडेट करे। इसे 30 दिन तक करना कंपलसरी है। वैसे तो रेगुलर कर दें तो ज्यादा बढ़िया रहता है, पर विद इन 30 डेज आपको ये करना ही पड़ता है। और इसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा बैंकर को भी ये होता है कि उस प्रॉपर्टी पे कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन नहीं करेगा। इसे जब इसका केवाईसी होता है, जैसे आप अकाउंट जाते हैं, अकाउंट खोलते हैं, उसमें केवाईसी होता है, इसमें CKYCR होता है। इसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड अपडेट करते हैं और लेटेस्ट एक डाटा बैंक तैयार किया जाता है। और जब आपका केवाईसी सरसई पोर्टल पर केवाईसी हो जाता है, प्रॉपर्टी चढ़ा देते हैं, तो आपको असेट आईडी क्रिएट होती है, जो आपकी आईडी बन जाती है। वही आईडी से आप भी कभी भी अपने, जब भी आप लोन पे कर दें, सपोज आपने पे कर दिया लेकिन उस पोर्टल से नहीं हटेगा, तो इसका नाम आपके नाम, तो इसी आईडी से आप चेक करवा सकते हैं कि मेरे, देखिए कि मेरी जो प्रॉपर्टी मैंने मॉर्गेज की थी
क्या वो अभी भी लोन के लिए वैलिड है या लोन के लिए आपने एंगेज कर रखी है? नहीं, अगर मेरा लोन बंद हो गया तो इसके दीजिए और इसको मुझे एक सर्टिफिकेट बना के दीजिए कि इस लोन सरसई पोर्टल से हमने इसको डिस्चार्ज कर दिया। सरसई एक ऐसा ओनली सरसई एक ऐसा पोर्टल है जो प्रॉपर्टियों का चल अचल संपत्ति जो उसमें अपडेट कर देते हैं। एक ऐसा डाटा बैंक है कि जिससे ये पता चल सकता है कि कोई प्रॉपर्टी कहाँ मॉर्गेज है, कब मॉर्गेज है, कितने लोन के लिए मॉर्गेज। तो ये एक विशेष टूल है। आप भी दें, जब भी बैंक में जाए तो अपनी बात करिए कि जी मेरी सर से चेक कर दीजिए। बैंक के कर्मचारियों की ड्यूटी है कि उसको सर से चेक करें और ये बताएं कि क्या। तो दोस्तों, सरसई, मैं बार बार कहता हूं कि सरसई ही एक ऐसा पोर्टल है जो विशेष तौर से ये साबित कर देता है कि कहीं भी आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने भी कोई फंडिंग तो नहीं करी है। अगर ये फंडिंग करी है तो डेफिनेटली उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए या किसी चीज के लिए, तो एक डाटाबेस बैंक बहुत अच्छा बैंक है। डाटाबेस बैंक मान के चलिए इसको। ऐसी स्थिति में आपकी प्रॉपर्टी भी, आप भी सेफ है, बैंक भी सेफ है और लेंडर को भी ये आसानी होती है कि वो प्रॉपर्टी डबल मॉर्गेज ना हो। ये कोर्टों में बहुत केस चलते थे पहले, लेकिन अब काफी हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये जब से पोर्टल बनाया तो बहुत सुविधा हो गई है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।